7 साल से लेके 12 साल तक की उम्र में वहाँ पे रहा था, अराउंड 5 इयर्स। भाई ये क्यों इतना ये कर रहा है? आज लगता है सबको मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल की हालत देख रहे हो, बिल्डिंगें पूरी तरह से गिर चुकी हैं। और मैंने आप लोग को एक वीडियो में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी दिखाया था ना, जो कि भूत बंगला जैसा लग रहा था। तो मेरा जो दूसरा घर है ना, वो उसी स्कूल के आसपास है। तो अगर कैमरे में बैटरी बची और स्टोरेज हुआ तो हम लोग वहाँ भी चलते हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ एक मंदिर है, शिव मंदिर। वो मेरे पूरे परिवार का इतना फेवरेट था ना, जब हम लोग यहाँ रहते थे। तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ थोड़ी देर। ओहो, इस मंदिर के आगे तो थार खड़ी है, ज़रूर कोई पूजा करने आया होगा। या सो दिस वाज द टेम्पल जहाँ पे हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ऊपर तुलसीदास जी, रथार। मैं आप लोग को अंदर भी ले चलूँ क्या? चलो चला जाए। पहले स्कूटी को थोड़ा आगे पार्क कर दूँ, नहीं तो पंडित जी बोलेंगे बेटा ऐसे कौन करता है बेटा। पता है ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी ड्रीम कार है। जब मैं सबसे पहली बार कोई गाड़ी लूँगा ना, तो इसी को लूँगा। ओके सो मैं इस वक्त अपने अपने मतलब इस मंदिर के गार्डन में हूँ, और इट फील्स लिटरली सो नॉस्टैल्जिक कि मैं इस मंदिर में अराउंड 10 to 15 ईयर्स बाद आ रहा हूँ। और यहाँ कितना कुछ बदल गया है, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कोई नई जगह पे ही आ गया हूँ। यहाँ पे देखो, कुछ लोग, एक अंकल सफाई कर रहे हैं, एक आंटी पूजा कर रही है। ये तुलसी माता का क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता भी नहीं है। एंड ये हमारे छोटे से प्यारे से हनुमान जी, जो कि सामने किसी को प्रणाम कर रहे हैं। आई गेस सूर्य देवता को, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं, तो यज्ञशाला कह सकते हैं इसे। और यहाँ पे कितना बड़ा इसका गार्डन है, और वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह के लिए वो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, बाउंड्री कर दिए हैं। और बाकी इधर आसपास थोड़ा जंगल टाइप्स का है। चलो एक बार हम लोग उधर चल के देखते हैं कि उधर क्या है। मैं बचपन में भी कभी इस साइड कभी नहीं आया, तो लेट्स सी क्या है आगे। वैसे यहाँ का रास्ता भी बड़ा अजीब है, कितनी सारे तुलसी के पेड़, बाप रे बाप। ऐसा तो मैंने सिर्फ एक ही जगह देखा है, जो है मेरा तीसरा घर, जहाँ पे तुलसी के जंगल हुआ करते थे। ओके सो ये एक छोटा सा घाट या कुंड जैसा कुछ है, जहाँ पे आई गेस लोग छठ पूजा मनाने आते होंगे। एंड मैं लिटरली इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं बचपन में कभी भी इस एरिया में कभी नहीं आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर कभी यहाँ आके थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, बट अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि धूप निकल चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपना दूसरा घर आप लोग को दिखाना चाहिए, और उसके बाद फिर 2 घर और बचते हैं, जो कि फटाफट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट जगह जाने वाले हैं ना, वो इंटरेस्टिंग है। तो चला जाए, लेट्स गो। या ओके गाइस, सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग सामने वाले रास्ते से आए थे, एंड हम लोगों ने टर्न लिया अभी, वो इसलिए क्योंकि मुझे सामने से सीधा राइट यानी कि इस वाले रास्ते में मुड़ना था, बट मंदिर दिखाने की वजह से मैं थोड़ा उस रास्ते में चला गया था। एंड मेरा जो नेक्स्ट घर है
वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो जस्ट यहीं पर है। और इस वाले रास्ते को मैं अभी याद कर रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी, हम लोग इस रास्ते में बहुत बार आके घूमा करते थे। इसी रास्ते से हमारा आना जाना होता था। और फिर से कचरा का ढेर। और ये जो आपको पीले वाला दुकान दिख रहा है ना, पीला वाला दुकान, सॉरी, वो मेरा बस स्टॉप हुआ करता था। और अब हम लोग यहाँ से राइट मुड़ते हैं देखकर। और ये जो ऑरेंज वाला मंदिर आप लोग को दिख रहा है ना, ये भी हनुमान मंदिर है। और कभी कभार मेरा बस स्टॉप यहाँ भी हुआ करता था। सो मेरा जो नेक्स्ट घर है वो आप लोग को यहाँ से सामने दिख रहा होगा, जो वहाँ कपड़े लटके हुए हैं ना, सेकंड फ्लोर पे, टॉप वाले पे, वही था मेरा घर। एंड लिटरली इस मौसम में तो बच्चे लोग यहाँ खेलते रहते थे। मैं सीरियसली 10 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ, और लिटरली यहाँ की हालत कितनी ख़राब हो गई है। पहले अच्छी थी, अभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी खंडर में आ गया हूँ। और मेरा ये कैमरा इतना आवाज़ क्यों कर रहा है, और यहाँ के रोड्स भी बिल्कुल टूटे फूटे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है लगता है यहाँ का। इतना डैमेज हो गया है सारी चीज़ें, फिर भी कोई देखता ही नहीं है। सो अभी ये रहा मेरा ब्लॉक, और बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि पूरा खंडर बन चुका है ये तो। किसी के घर लगता है वॉशिंग मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ इधर आ रही है। सो ये देखो, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे पापा अपनी स्कूटर लगाया करते थे। पहले हमारे पास एक छोटी सी स्कूटर भी थी, जो पापा ने बाइक ख़रीदने के बाद उसे बेच दिया। सो ये है यहाँ का स्टेयरकेस, और अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। और इस गेट के अंदर गाने वगैरह बज रहे हैं। ये देखो हर तरफ टूटा फूटा जगह, मेरी स्कूटी नीचे खड़ी है। और इस वाले फील्ड में हम लोग, मेरे फ्रेंड्स और मैं खेला करते थे। इस वाले एरिया में उधर के बच्चे खेला करते थे। और ये एरिया भी अच्छा था। सो अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ के स्टेयरकेसेस पिछले वाले घर से थोड़े अच्छे हैं, लेकिन मेंटेन्ड नहीं है। सो ये रहा, नीचे वाले लेन में गेट लगा हुआ था ना, इसलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये इतना लंबा है। और एक साथ यहाँ पे 7 घर हैं। वाओ, लिटरली थर्ड टाइम, बट लिटरली इट फील्स नॉस्टैल्जिक। सो मैं अपने घर की तरफ ले चलूँ क्या सामने? वहाँ पे अभी शायद कुछ लोग रहते होंगे। चलो एक बार चल के देखते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट हाउस, दिस इज़ द सेकेंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ वॉज माइन। सो एक ये था और एक वो वाला। सो बेसिकली यहाँ हमारे 2 घर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ एक घर में एक ही रूम था। सो मेरे पापा ने 2 घर लिया था ताकि हमें स्पेस की कमी ना हो। एक्चुअली स्पेस की कमी तो तभी भी होती थी, बट एट दैट पॉइंट इट वाज ओके। ओहो, सन किस्ड वीडियो। एंड इस जगह पे मेरे फ्रेंड्स लोग रहा करते थे, जो कि मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है। इस एरिया में भी, और ये पहले भी टूटा फूटा था, अभी भी टूटा फूटा है। चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसके रूफ टॉप पे चलते हैं। लास्ट वाले घर में वहाँ रूफ नहीं था, मतलब टेरेस नहीं था, लेकिन यहाँ का जो टेरेस है ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ के टेरेस पर भी मेरी बहुत सारी यादें हैं। सो ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना।
सो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, मेरी जो छोटी बहन है ना, वो 2009 में पैदा हुई थी और उस टाइम हम लोग इसी घर में थे। एंड इस एरिया पे हम लोग का थोड़ा कब्ज़ा था, मतलब जनरली मैं मेरी फैमिली इसी एरिया पे हमेशा ज़्यादा आते थे, बैठते थे। ओहो, मैंने इस वाली गाड़ी को बहुत टाइम बाद देखा है। ये जो गाड़ी है ना, बचपन में आया करती थी और क्या उस रोड में चली गई क्या? मुझे लगा कि इस साइड आएगी। सो ये जो गाड़ी है ना, ये स्मोक छोड़ती है जिससे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं रहते। सो आई वॉज टेलिंग कि ये जो एरिया है ना, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये काइंड ऑफ मेरी फैमिली का प्लेस हुआ करता था, जहाँ पे मैं, मेरी फैमिली, दीदी, मम्मी, दादी, पापा सब लोग आके यहाँ पे चिल करते थे। गर्मियों में शाम को और ठंड में सुबह को। एंड यहाँ पे इस एरिया में ना, मेरी जो बड़ी बहन है, वो मेरी छोटी बहन जब बहुत छोटी थी तो उसे हम लोग यहाँ पे इस एरिया में मैगी खिलाया करते थे। लिटरली क्या बताऊँ। एंड इस पूरे एरिया में मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह गेम्स वगैरह खेला करते थे, विच वॉज़ टू गुड। और इस वाले फील्ड में सामने के बच्चे खेला करते थे। यहाँ पे पता है टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और चारों के पास अपनी अपनी एक ग्राउंड टाइप जगह है। और उस वाले ब्लॉक के लिए सामने वाला, उस ब्लॉक के लिए उधर है, इस ब्लॉक के लिए उधर, इस ब्लॉक के लिए, जो हम लोग का ब्लॉक है ना, उसके लिए वो सामने वाली है जहाँ पे मैं खेला करता था। और ये जो गोल सा आप लोग को दिख रहा है ना, ये चारों ब्लॉक्स का ये है, क्या बोलते हैं, कंबाइंड फील्ड। चलो तब आई गेस इस जगह के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। लेकिन एक मिनट, मैं थोड़ी बहुत, अरे वो देखो वहाँ पे एक आदमी है या शायद औरत, वो आंटी शायद वहाँ पे बैठकर चिल मार रही है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम लोग चलते हैं वापस नीचे। कोई आ रहा है शायद, मुझे कोई पहचान ना ले। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ और मैं अभी यहाँ से सोच रहा हूँ कि अभी ना जाऊँ। मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सामने जाके आया जाए और देखा जाए क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है इधर। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है। और लिटरली जो मैं सोच रहा था ना यहाँ के बारे में, कि लोग जो है यहाँ पे अच्छे से रहते नहीं होंगे, इतना बेकार एरिया बन चुका है ये। लेकिन लिटरली मैं सच बताऊँ, जब मैंने यहाँ के घर के बाहर जब यहाँ का माहौल देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग घर के अंदर तो इतने अच्छे से रहते हैं, लाइक सबके घर में एसीज़ वगैरह है, कार्स है सबके पास, बट बाहर का एरिया इज़ सो बैड। सो अभी चलते हैं